गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो कल हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व किया था। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता ही आता है, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या करना है सर? प्रूव करना है, ठीक है। सभी लोग के समझ में आएगा, किसी को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बना लीजिएगा, फिर प्रत्येक क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल। यानी हमको प्रूव करना है कि √5 क्या है? इरेशनल है। तो हम लोग मान लेंगे पहले कि क्या है, √5 क्या है? रेशनल है। फिर हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं ना। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, मान लेते हैं तो लिखेंगे लेट लेट √5 इज अ रेशनल इज अ रेशनल नंबर रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। और जब रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर है तो इसे पी बाई क्यू के रूप में तो लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, इसमें तो किसी को दिक्कत ना होनी चाहिए। तो लिख सकते हैं कि √5 बराबर पी अपॉन क्या लिख सकते हैं? क्यू लिख सकते हैं कि पी एंड क्यू और को प्राइम इंटीजर को प्राइम को प्राइम इंटीजर यानी एक की सिवाय ये सब किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, तो ये लोग को हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग स्क्वायरिंग 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 बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्क कर देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा? √5 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर और बटा कितना हो जाएगा? क्यू स्क्वायर। कितना हो जाएगा सर? क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आगे, √5 का स्क्वायर कितना आ गया? 5 आ गया, बराबर कितना हो गया? पी स्क्वायर अपॉन कितना? क्यू स्क्वायर। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो बटम 1 लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? 5 गुने क्यू स्क्वायर कितना आ गया? 5 क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर। देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके क्या आया है सर? पी स्क्वायर आया। 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके क्या आया है? पी स्क्वायर आया। यानी हम कह सकते हैं कि लिख सकते हैं यार कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। जो पी स्क्वायर है 5 से डिविजिबल है, और आल्सो पी जो होगा 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हेयर हेयर यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। हेयर पी स्क्वायर इज डिविजिबल डिविजिबल बाय 5 बाय 5 एंड आल्सो डिविजिबल बाय आल्सो आल्सो डिविजिबल एंड आल्सो पी इज डिविजिबल बाय कितना? 5। अब देखिए यहाँ तक तो क्लियर है सभी लोग का कि जो 5 होगा वो पी स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा और पी को भी डिवाइड करेगा। तो देखिए यही पता चल रहा है कि ये क्या है? इरेशनल है। लेकिन हम एक और मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं कि पी बराबर हम लोग मान लेते हैं, क्या मान ले? 5 के मान लेते हैं। क्या मानते हैं? 5 के। और इसको हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। इसको हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा सर? 5 के स्क्वायर। अब देखिए पी के स्क्वायर की जगह ये वाला वैल्यू रख देंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन में मानिए, ठीक है। अब यहाँ पी स्क्वायर की जगह कितना रख सकते हैं सर? 5 क्यू स्क्वायर रख सकते हैं। यहाँ कितना रख सकते हैं? 5 क्यू स्क्वायर। कितना रख सकते हैं? 5 क्यू स्क्वायर। अब बराबर कितना आ गया? अब देखिए 5 के का स्क्वायर है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना आ गया? 25 और कितना आ गया? के स्क्वायर। अब देखिए 5 से यहाँ कैंसिल करेंगे तो 5 जो कितना आ गया सर? 25। कितना आ गया? 25। इन सर क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 5 के स्क्वायर। आगे हम लोग लिखेंगे, देखिए तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 5 कितना हो जाएगा सर? के स्क्वायर। 5 कितना हो जाएगा? के स्क्वायर। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस लिखेंगे हम लोग कि हेयर हेयर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 डिविजिबल बाय 5 एंड आल्सो क्यू इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि देखिए हम लोग माने थे कि प्राइम है, तो प्राइम का मतलब क्या होता है? 1 और इटसेल्फ से डिवाइड होना चाहिए। लेकिन यहाँ 5 से भी डिवाइड हो रहा है, जो p है सो 5 से भी डिवाइड हो रहा है, और जो क्यू स्क्वायर है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है। और हम लोग p और q की क्या माने थे? प्राइम नंबर, यानी एक के सिवाय अपने आप से किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि मोर देन 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा? हमारा मानना गलत था। तो यहाँ लिख सकते हैं कि आवर कंजप्शन
कंजप्शन इज रॉन्ग, इज रॉन्ग, इज रॉन्ग। लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए एक बार, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होगा, एक बार बना लीजिएगा तो फिर किसी को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्या हम लोग है सर कि मान लीजिए लेट रूट फाइव एक रेशनल नंबर है, मान लीजिए हम लोग रेशनल नंबर है, और जब रेशनल नंबर है तो इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और पी और क्यू क्या होना चाहिए सर, कोप्राइम होना चाहिए। अब स्क्वायरिंग बहुत सेट कर दिए तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट फाइव का स्क्वायर कितना आ गया 5, इसका स्क्वायर करेंगे पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर आ गया। इसका मतलब क्या है सर कि जो पी स्क्वायर है 5 से डिविजिबल है, और पी भी आल्सो भी क्या है 5 से डिविजिबल है, तो वही यहाँ लिखे। तो यही भी प्रूफ हो गया कि क्या है रेशनल नंबर नहीं है। फिर भी हम लोग मान लिए कि लेट मान लिए कि पी बराबर कितना है 5 के, स्क्वायरिंग बहुत सेट करेंगे तो पी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 5 के स्क्वायर, पी स्क्वायर की जगह कितना लिख सकते हैं 5 पी स्क्वायर, तो यहाँ पर पुट कर दिए तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ गया सर 5 के स्क्वायर। तो हेयर यहाँ भी सेम प्रोसेस है कि जो 5 है जो क्यू स्क्वायर है 5 से डिविजिबल है, और क्यू भी जो होगा जो वो 5 से भी डिविजिबल होगा। तो हमारा मानना गलत था, जो हम लोग रेशनल नंबर मानते थे वो गलत था, ठीक है। तो लिख सकते हैं लास्ट में कि देयरफॉर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। बहुत आसान है और शॉर्ट है, ठीक है। देखिए पहला जितना लंबा था उतना लंबा दूसरा नहीं है, ठीक है, दूसरा आसान है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे लेट कर लेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे सर लेट कर लेते हैं, हम लोग लेट कर लेंगे। यहाँ सॉल्यूशन में लिखेंगे कि लेट लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज रेशनल नंबर, इज रेशनल रेशनल नंबर। हम लोग मान लिए कि 3 प्लस इतना क्या है एक रेशनल नंबर है, और जब एक रेशनल नंबर है तो 3 प्लस 2 रूट 5 को हम लोग लिख सकते हैं पी बाई क्यू के रूप में। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हाँ सर यहाँ तक लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा सर, 3 को उधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 2 रूट 5 आ गया, और 3 को उधर भेजेंगे तो पी बाई कितना हो गया क्यू, और माइनस कितना आ गया 3, अपॉन में 1 लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। 2 और रूट कितना आ गया 5 आ गया, इसका एलसीएम लेंगे तो क्यू और 1 का एलसीएम कितना आ गया क्यू, इसका एलसीएम करेंगे तो कितना आ गया पी, और माइनस कितना 1 का टेबल कितना और पढ़ेंगे क्यू आ जाए, यानी क्यू टाइम्स 3 इंटू क्यू कितना आ गया सर 3 क्यू, कितना आ गया 3 क्यू। अब यहाँ सॉल्व करते हैं आगे, तो कितना आ जाएगा रूट 5 हो जाएगा ना, रूट 5 बराबर कितना आ गया पी माइनस थ्री क्यू अपॉन 2, इधर मल्टीपल में उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा सर डिवाइड में, तो 2 क्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 क्यू। अब देखिए इधर जो आया राइट साइड आया वो क्या है रेशनल है, लेकिन इस साइड जो आया इरेशनल है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि हेयर, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि हेयर हेयर आर एच एस, हेयर आर एच एस इज अरेशनल, इज अरेशनल। क्या है सर, देखिए इधर राइट हैंड साइड क्या है रेशनल है, क्या है रेशनल है, एंड एल एच एस यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल, इरेशनल। लेफ्ट हैंड साइड क्या है इरेशनल, इरेशनल नंबर। तो लिखेंगे हमारा मानना गलत है, ठीक है, लिखेंगे आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, इज रॉन्ग। देखिए लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर कि 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। उम्मीद करते हैं दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब देखिए थर्ड नंबर में टोटल 3 क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में टोटल कितना क्वेश्चन है सर 3 क्वेश्चन है, तो बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। क्या है कि प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल, ठीक है। पहला हम लोग सॉल्व करते हैं सर, कितना सर 1/√2 है, कितना है 1/√2, इसको भी हम लेट कर लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे कि लेट लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। हम लोग लेट कर दिए कि क्या है सर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है, तो किसी की प्रॉब्लम नहीं। अब जब रेशनल नंबर है तो 1/√2 को हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से कितना आ गया क्यू, और √2 इंटू पी को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया पी √2, कितना आ गया सर पी √2 आ गया। अब क्यू का मान कितना आ गया
ये रूट टू आ गया, ठीक है। यदि हम यहाँ से रूट टू का मान पूछेंगे तो कितना आ जाएगा सर, रूट टू क्यू अपन कितना आ जाएगा पी बराबर कितना आ जाएगा रूट टू। अब देखिए यहाँ भी सेम देखने को मिला कि जो ई साइड है, ई साइड जो आया वो क्या है सर, रेशनल है, और ई साइड जो है क्या है, इरेशनल है। सेम प्रोसेस जैसे हम पीछे लिखे थे वहां हम लिख देंगे इसी तरह, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे सर, हेयर हेयर क्या एल एच एस इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर एंड आर एच एस मतलब राइट हैंड साइड इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो लिख देंगे हमारा मानना गलत था, तो लिखेंगे आवर अंजप्शन इज रॉन्ग, इज रॉन्ग। लास्ट में लिख देंगे, क्या लिखेंगे सर, देयरफॉर 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो ये भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। अब इसी को हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कितना है 7√5 है। कितना है सर, 7√5 है। तो इसका हम लोग सेकंड को यहाँ सॉल्व करते हैं, कितना है 7 रूट है, कितना है 5 है। इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे सर, लेट कर लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन में लिखेंगे कि लेट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। हम लोग लेट कर लेंगे इसको कि ये क्या है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता ही आता है हर एग्जाम में, ठीक है। मान ली हम लोग लेट कर लिए तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि 7√5 है तो पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बटन 1 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 7 क्यू और रूट कितना 5 और बराबर कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। यहाँ से √5 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, √5 बराबर कितना आ जाएगा 7, और 7 क्यू इधर मल्टीपल में है, उधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा सर, डिवाइड में। तो इधर कितना आ जाएगा 7 क्यू। अब देखिए इधर क्या है सर, इधर रेशनल है, इधर क्या है, इरेशनल है। तो हम लोग लिखेंगे कि हेयर हेयर एल एच एस, हेयर एल एच एस इज एन क्या है, इधर इरेशनल, इरेशनल इरेशनल रेशनल एंड आर एच एस इज अ रेशनल, इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। लिखेंगे आवर कंजप्शन इज रॉन्ग, इज रॉन्ग। लास्ट में लिख देना है, ठीक है, कि देयरफॉर 7√5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल इरेशनल नंबर। ये भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। अब देखिए इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 6+√2। इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कितना 6+√2। तो यहाँ लिखेंगे तीसरा हम लोग क्या है, 6 प्लस कितना है √2, 6+√2। इसको भी हम लोग लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे लेट 6+√2 इज अ रेशनल नंबर। हम लोग लेट कर लिए कि क्या है सर, रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। जब रेशनल नंबर है सर तो 6+√2 को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जब लिख सकते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो सर ये हो जाएगा आपका √2 आ जाएगा। 6 को उधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, पी अपॉन क्यू, और माइनस कितना आ जाएगा 6/1। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, √2 आ गया और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, क्यू। तो पी माइनस कितना आ गया सर, 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू आ जाएगा, तो यानी कि 6 इंटू क्यू कितना आ गया, 6 क्यू। देखिए इधर क्या आ गया सर, रेशनल, और इधर क्या आ गया, इरेशनल। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि हेयर हेयर एल एच एस इज एन इरेशनल, रेशनल। बाया साइड क्या है, इरेशनल है, एंड दाया साइड एंड आर एच एस इज रेशनल। दाया साइड क्या है सर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। लिखेंगे आवर अजप्शन
इज रॉन्ग, इज रॉन्ग, रॉन्ग। क्लियर। अंत में लिख देंगे कि देयरफॉर 6 प्लस रूट 2 इज एन रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये तीनों क्वेश्चन आप लोग को आसानी से समझ में आया होगा।